फाइल विथ हैंडल का काम क्या होता है वीरेंद्र? सर किसी भी जॉब में थोड़ी बहुत अगर कम ज्यादा होती है तो इसकी सही है, उसको शार्प बनाना, नहीं शार्प बनाना। जी सर। फाइल विथ हैंडल ये अलग अलग फेस में है, ये फ्लैट है, जी सर। ये हाफ सर ये हाफ राउंड हो गई, हाफ या राउंड हाफ हो गई और और राउंड राउंड हो गई, ये राउंड फाइल हो गई। ओके, वो आप फ्लैट विथ हैंडल हो गया ये। नेक्स्ट है भाई, अगला है रबर ग्लोव। सर ये फ्लैट में सभी प्रकार है, फ्लैट में भी कई प्रकार की होती हैं, तो ये सर अलग है, ये अलग है। काम तो एक ही है ना? नहीं सर, लेकिन इनका नाम अलग होता है और थोड़ा इनका घिसने का भी थोड़ा अंतर पड़ता है। नेक्स्ट है तुम्हारा रबर ग्लोव। दिखाओ वीडियो में, दिखा सकते हो। ये एक्चुअली इलेक्ट्रिकल वायर और करंट नहीं लगेगा आपको, इसलिए ये रबर ग्लोव्स हो गया तुम्हारा। नेक्स्ट है आई ग्लास, चश्मा, आई ग्लास। आई ग्लास। नेक्स्ट है तुम्हारा सेफ्टी बेल्ट। आई ग्लास जैसे ड्रिल वगैरह कर रहे हो तो हाँ, ये तुम्हारा सेफ्टी बेल्ट है। सेफ्टी बेल्ट पहनने का बाहर बिल्डिंग के बाहर जब लटकते हैं ना अपना आउटडोर लगाने के लिए, बिल्कुल हाँ, तो हाँ इसे पहन के तभी और इसका पहनने का तरीका भी थोड़ा सा अलग होता है। जी सर। पहनना सर एक बार पहन सर मैंने पहनी तो नहीं है, लेकिन अंदाज के हिसाब से देख लिया उस हिसाब से पहन सकता हूँ। हम बता देंगे यार। सेफ्टी बेल्ट में तुम्हारा ये पोर्शन हो गया, ये नीचे से लगाना पड़ता है। हाँ सर ये पैरों में हो गया है, ये तुम्हारा जाएगा दोनों पैरों। सर ये दोनों पैरों के बीच में हो जाएगा, ये इसमें दोनों पैर रहेंगे, रांग में बीच में होगा, इसमें इन दोनों में, मेरा हाथ देखो, इन दोनों में दोनों पैर रहेंगे। हाँ दोनों पैर, ठीक है। और ये ऐसे रहेगा सेफ्टी बेल्ट। ये जनरली अगर कोई टेक्नीशियन डोमेस्टिक एसी का काम करता है तो आउटडोर वगैरह को हैंग करने में इसका मदद पड़ता है, क्योंकि इसकी उतरेगा ही नहीं। या फिर तुम ऐसा बोल सकते हो एक तरीके का ये जो सेफ्टी किट भी है, ठीक है। सर अभी एक चीज नहीं दिखी मुझे, क्या एप्रन दिखेगी अगर होगी तो। सेफ्टी बेल्ट। नेक्स्ट है हेलमेट। हेलमेट बहुत मैंडेटरी चीज होता है, अलग अलग डेफिनेशन का अलग अलग। जैसे अक्सर मकान कर रहे हैं, ऊपर कोई वायर है तो उससे टच ना हो, हाँ। या फिर ऊपर से कुछ लगेगा सामान। नेक्स्ट है तुम्हारा बेंच वाइस। जैसे उठाओ उसको एक बार, बेंच वाइस यही है। बेंच वाइस इसका काम एक बार बता दो सर। इसमें जो ये पहले सर एक जगह स्थिर की जाती है, हाँ। उसके बाद इसमें हमारे जैसे कोई जॉब है उसे थोड़ा बहुत उस तक वो आ रहा है तो उसे हटाने के लिए इसमें फंसाएंगे और फ्लैट से उसे फिनिश कर देंगे उसको, ठीक है। बेंच वाइस। नेक्स्ट है तुम्हारा चार्ट्स। चार्ट्स मतलब पेपर, पेपर चार्ट्स मतलब तुम्हारा डायग्राम, ठीक है। पेपर जो भी इम्पोर्टेंट पेपर हो, व्हाटएवर। नेक्स्ट है तुम्हारा सेफ्टी चार्ट। सेफ्टी चार्ट में ये सारी चीजें आ सकती हैं, ये सारी चीजें ये सारी चीजें तुम्हारा सेफ्टी चार्ट है। प्रॉपर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पीपीई इसको बोलते हैं, ठीक है। सेफ्टी चार्ट की में क्या चीज़ जरूरी है, जैसे कुछ अगर साइट पर नया इंस्टॉल मशीन किया जा रहा है तो रबर ग्लव्स होना चाहिए, हेलमेट होना चाहिए, आई ग्लास होना चाहिए। ये सब चीज़ें जो है सेफ्टी चार्ट्स में आती हैं। नेक्स्ट है तुम्हारा बैनर विथ साइन बोर्ड। बैनर विथ साइन बोर्ड जैसे वो सब चीज़ें जो है आ जाएंगी तुम्हारे बैनर विथ साइन बोर्ड में। ये तुम्हारे पीछे जो है गुलदस्ता, जो ये सामने में ये सब चीज़ें जो है ऊपर में वो सब चीज़ें तुम्हारा आ जाएगा बैनर विथ साइन बोर्ड में। मतलब कि कोई कंपोनेंट है तो उसका साइन है। पंप अगर है तो पंप का ऐसा साइन होता है,
अगर तुम्हारा हॉरिजेंटल पंप है तो उसका सिंबल, इस तरीके से सिंबल दिए जाते हैं सर। बिल्कुल। नेक्स्ट है तुम्हारा मैनोमीटर। कहाँ है मैनोमीटर, निकालो। ये है, ये सर वो वाला वो है नहीं, वो नहीं है। मैनोमीटर सर ये सर ये वाला है ये तो साउंड लेवल मैनोमीटर नहीं है, ये है। सर वही तो है यही हाँ। निकाल के दिखाओ इसको। मैनोमीटर, इसका काम क्या होगा? सर ये टेम्परेचर को मेजर टेम्परेचर को करना। मेजर करना नहीं सर, टेम्परेचर को सर वोल्टेज के लिए इस पर डीसी मैनोमीटर सर ये रहा। DC9 वो माइक्रोमीटर है। माइक्रोमीटर है। DC9 ये तुम्हारा चार्जिंग पॉइंट है यार। ये जो लिखा हुआ है ये तुम्हारा चार्ज करने वाला, देखो ना वहाँ मोबाइल को जैसे चार्ज जी सर। करते हो वैसे चार्ज किया जाता है, ठीक है। तो अगर तुम्हारा बैटरी खत्म हो गया, यहाँ पर बैटरी डिस्चार्ज हो गया है या फिर बैटरी को कंटिन्यू चलाना है तो चार्ज भी कर सकते हो। देख रहे हो 2 पॉइंट भी दिया हुआ है चार्जिंग करने के नहीं सर लिए। उसमें तो ये घुसेड़ी चार्जिंग का भी होगा ना। हाँ चार्जिंग का तो अलग पॉइंट दिया है सर। तो इसमें क्या कुछ अलग तरीके का कुछ होगा क्या? सर ये एक साइड मोबाइल की तरह है, एक साइड वही है, चार्जिंग के लिए भी है। सर ये चार्जर तो अलग ही रखा ना। सर मुझे ऐसा लग रहा है वो पानी वगैरह का टेम्परेचर के लिए है। नहीं नहीं, हाँ। हो सकता है। ये सर ये देखिए सर चार्जर ये के लिए है चार्जर ना। हो गया। सर एक मिनट दिखा सकते हो? टेम्परेचर मतलब ये तुम्हारा टेम्परेचर मेजर टेम्परेचर वाला मेजर करना डिवाइस है। है। अब तुम्हारा ये टेम्परेचर नहीं, वैसे तो होगा ही नहीं जो तुम कर रहे हो। लेकिन सर ये इस पर चढ़ेगा सर, मेरे हिसाब से तो यही सही है। देखिए इधर देखिए, सच्चाई में तो यहाँ लगेगा। ये तो यहाँ लग जाएगा, ठीक है। तुम्हारा मशीन चार्ज हो रहा है और सर ये इधर लगेगी केबल। और कहाँ है? ये अच्छा हाँ, ये मतलब हम अपने लैपटॉप वगैरह से चार्ज हाँ ऐसा ही होगा सर। देखना है पर क्या लिखना होगा सर इसका। हाँ हाँ वही है, चार्ज ही करने वाला है। डिफाइन यूनिट वोल्ट टेम्परेचर ही इससे दोस्त हम लोग मेजर करते हैं। सर ये मुझे पानी के टेम्परेचर का ही लग रहा है, मतलब कोई भी हमारा लिक्विड पदार्थ। हाँ हमको भी लग रहा है लिक्विड पदार्थ को ही हम लोग मेजर करते हैं, लिक्विड को ही उससे हम लोग मेजर करेंगे। लिक्विड को हम लोग मेजर करें तो उसका नाम क्या है भाई? मैनोमीटर मैनोमीटर। 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 नेक्स्ट बोले, नेक्स्ट है तुम्हारा ड्रिल मशीन। सर ये देखिए। ड्रिल मशीन। ड्रिल मशीन उसको बंद कर दो फाइनली। नेक्स्ट है तुम्हारा ड्रिल मशीन। जी सर ये रहा ड्रिल। इस बार सर इसमें बैठ कर के दिखा दो। हाँ थोड़ा इसको एक्सप्लेन भी करो क्यों ड्रिल मशीन यूज करते हैं। अलग अलग का ये विड है। ये है सर 17 सर इसका साइज क्या यहाँ लिखा हुआ है साइज, यहाँ से पढ़ लो ना, नहीं सर लिखा हुआ है ध्यान से। सर इसका 17/64। ठीक है, इसका काम क्या है? काम सर नहीं इसका काम है कहीं भी दीवार में हो गया या हमारी कोई भी सब चीज हो गई जैसे तो उसमें सुरा करने के लिए सर इसकी एक चाबी होगी। चाबी को दिया रखे थे। ये भी रखी हुई है साइड में ये रही। सर इसमें हमें इसको लगाने के बाद में ना पहले इसको टाइट करेंगे, उसके बाद ही चलाएंगे। ओके नहीं तो फिर निकल के भाग जाएगा। हो गया। सर फुल टाइट हो गया, अब हम इसे चला सकते हैं। ओके सर इसमें ये वाला बटन है, हाँ अगर जैसे हम थक जाते हैं तो और हमको निरंतर मशीन चलानी है, इसको करेंगे, इस बटन को दबाएंगे, ये लॉक होगा, अब ये चलती रहेगी, बंद नहीं होगी। दोबारा से इस बटन को
देखना अपने आप ऑटोमेटिक हट जाएगा, ये खुल जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसको नीचे पता चला। मशीन हो गया ना। नेक्स्ट है तुम्हारा साउंड लेवल मीटर। एक है सर, साउंड लेवल मीटर साउंड के लेवल को मेजर करना है। मतलब उसकी ध्वनि का जो जो लेवल जो वो भी कितना है, है। हाँ वो की कितना है। साउंड लेवल मीटर, इससे हम लोग साउंड के लेवल को हम लोग सर मैं कह सकता हूँ सर, जो एक मनुष्य की कैपेसिटी होती है अपने कानों की जो सुनने की कैपेसिटी वो कितनी होती है? वो तो यार नहीं पता, वो देखना पड़ेगा। सो बचपन में वो लोग हम लोग स्कूल में पढ़े थे, सब भूल भाल गए, ना कोई पूछता है ना यूज पढ़ता है। ठीक है, सवाल तुम्हारा अच्छा है। साउंड लेवल मीटर। नेक्स्ट है तुम्हारा साइक्रोमीटर। साइक्रोमीटर, यस। गुलहसन, जी सर। सिर्फ मोबाइल में ही नहीं। नहीं सर, मैं ध्यान सर ध्यान चल रहा है मेरा, वही ध्यान चल रहा था मेरा। हाँ, ये तुम्हारा है साइक्रोमीटर। इससे क्या मेजर करते सर हैं? इसे टेम्परेचर के लिए है। यस, तो किस टाइप का टेम्परेचर? ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर। सर ये बेड टेम्परेचर। वेट बल्ब टेम्परेचर, हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। घुमाकर ड्राई बल्ब और वेट बल्ब कपड़ा रहता है, उस पर पानी डाल के, ठीक है। चेतन समझ में आ रहा है आपको? जी सर। आपको सर मेरे समझ आ गया सर ये। ड्राई बल्ब और वेट बल्ब टेम्परेचर जी सर। मेजर करते हैं। इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है ये? सर हिंदी में पता नहीं है। इंस्ट्रूमेंट का नाम है साइक्रोमीटर। साइक्रोमीटर। ठीक है, ठीक है ना देवेंद्र? जी सर। समझ में तो आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट है, नेक्स्ट बोलूं? सर बोलिए। माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर। नहीं, छोटा वाला। ये रहा। माइक्रोमीटर। जी सर। इससे क्या करते हैं? सर इससे हम एक mm का 100वां भाग भी नाप सकते हैं। यस। सर उसके लिए हम ऐसे प्रयोग करेंगे, जैसे मान के चलिए ये ले लिया। हाँ, और कॉपर ट्यूब भी था यहाँ पर। नहीं सर, हम इसको ले लेते हैं, पतला है ये। हाँ ठीक है। तो काम करेगा। ये किसका मोबाइल है? इस मान के चलिए सर, इसको लगाएंगे। हाँ अब सर इसकी जगह अभी बाई चांस कोई रबड़ की चीज होगी, तो हम इसको कसना शुरू करेंगे। उससे क्या होगा, ये रबड़ की होगी तो वो हम इसको कसेंगे तो वो दबने लगेगी। बिल्कुल। बजाय इसके हम क्या करेंगे उसका, कि इसको कसने के बाद फिर हम इसे घुमाते हैं। अगर ये यहाँ से एक चट चट के आवाज दे रहे थे, फुल कस चुका है, ओके तो ये उस पर दबाव नहीं देगा। ओके ओके। और वहीं पर हम अपना फिर इसमें ये mm लगाएंगे और सर ये चल रहा है। और उसमें फिर हम जैसे ये हो गया सर, ये अभी 0 से लेकर के ये आधा mm पर था, अभी ये इसमें mm की गणना है। ये पहुंचा तो यहाँ बंद एक हो गया। एक के बाद में सर ये चल रहा है हमारा 0 से लेंगे हम। ओके। तो 0 के बाद में सर ये अभी मतलब ये 1 mm में कुछ कम है। अच्छा अच्छा। हाँ, ये सर समथिंग जाएगा 1 ज्यादा 99 0.99। तो इससे हम लोग mm मेजर कर सकते हैं, मतलब डायमीटर, डाया, ठीक है। अगर सर ये सही पतला होता तो ये 0. मतलब ये इसका 100वां हिस्सा हम अपने बाल की मोटाई नाप सकते हैं इसके द्वारा। वाह, वेरी गुड। बहुत बढ़िया भाई। नहीं, अच्छा एक्सप्लेन किया गुरु ने। इससे हम लोग बाल की अपनी मोटाई भी मेजर कर सकते हैं। तो इसका नाम क्या है? माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर, बंद कर दो उसको। माइक्रोमीटर। नेक्स्ट बोलो। सर बोलिए। माइक्रोमीटर के बाद डायल कैलिपर। यस, डायल कैलिपर। दिखाओ उधर उसको थोड़ा।
इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करो, इससे क्या क्यों इसका यूज करते हैं। सर इसके बारे में लगभग मुझे कुछ सेम वही काम करता है जो आप जी सर, जी सर, जी सर, 0.01 सर, ये भी उसका 100 है सर। एडजेक्ट इससे तो हम नहीं पता कर पाएंगे, कहाँ गया तुम्हारा जी सर, माइक्रोमीटर वो है ना सर पैक कर दिया। इससे हम जरूर पता कर लेंगे। पता कर लेंगे। उसमें क्या सर, हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है अपनी खुद की। हाँ ये बिना कैलकुलेशन के सिंपल से एकदम दिखा देता है। बिल्कुल। जैसे इसको थोड़ा खोल कर भी दिखा दो, हल्का फुल्का, नहीं हो रहा तो हमको दे दो। बस बस सही। इससे हम लोग लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मतलब सब नाप सकते हैं। बाहर का एक्सटर्नल डायमीटर, इंटरनल डायमीटर, अंदर का डायमीटर और बाहर का डायमीटर, सारा चीज हम लोग पता कर लेंगे। जैसे जी कॉपर सर। ट्यूब है, ये बाहरी सर डायमीटर, लगभग 1 mm। हाँ ये तुम्हारा अंदर का डायमीटर है। और सर इसको फिक्स करने के लिए ये फंस ये सब का यूज देखो कहाँ, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स है। इसका यूज पड़ेगा तुमको चिलर उलर में। जी सर। कॉपर ट्यूब या फिर कॉपर ट्यूब का डायमीटर पता करना है, डायमीटर पता करना है कि 1 टन का है तो कितना डायमीटर का कॉपर ट्यूब लगा हुआ है, ताकि अगर कभी जरूरत पड़े, अगर वो खराब हो जाए तो उसको रिप्लेस करके तुम्हारे पास नोट डाउन में रहेगा कि पिछला जो ट्यूब था वो इतना mm का उसका डायमीटर था, तो उतना डायमीटर का तुम लाकर लगाओगे। या फिर इतना डायमीटर का पाइप है तो उसका फ्लो रेट क्या है, ठीक है। ये सब चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल्स है। तो इस टूल्स का नाम क्या था भाई? डायल कैलिपर। इसका काम था, थोड़ा बताओ। कोई अब भी बताओ। वायर को मारो, उसका mm में नापना। इसका काम डायल कैलिपर गैप कैलिपर का कोई भी जैसी वस्तु वगैरह हो उसको मापना, मतलब उसकी मोटाई मापना, उसके डायमीटर को मेजर करना, मैं जी सर। ठीक है। ठीक सर, ठीक। डायल कैलिपर। नेक्स्ट है वायर गेज। वायर वायर के मोटाई को मेजर करना, कितना mm का ये वायर है, मतलब इलेक्ट्रिकल वायर जी सर। कितना मोटा भी होता है, पतला भी होता है, बात समझ में आ रही है ना? आ रही है सर। तो वायर गेज है ये, ठीक है। वायर के डायमीटर को मेजर करना। जी सर। नहीं सर देवे इसमें फंसा के मापते हैं ना। हाँ जी बिल्कुल, वायर गेज। नेक्स्ट भाई, चार्जिंग लाइन। ये कहाँ गया? सर लाइन तो आप अंदर रखवा दीजिए सर। नहीं, नीचे वाला था उनको पहले। वो चार्जर लाइन। ये है मेरा चार्जिंग लाइन, ठीक है। इसमें आप देख लीजिए, इसमें 3 कलर है, ठीक है ना? देख रहे हैं ना? ब्लू है, सर देख रहे हैं। रेड है, रेड है और येलो है, ठीक है। जो ठीक सर। जनरली ब्लू जो है वो इंडिकेट करता है लो साइड को, मतलब सक्शन साइड को। जी सर। जो तुम्हारा रेड है वो इंडिकेट कर रहा है हाई साइड को, जी मतलब तुम्हारा डिस्चार्ज डिस्चार्ज साइड को। जी और सर। येलो बीच वाला लाइन होता है, दिस इज चार्जिंग लाइन, जी ठीक सर। है। ठीक। उसके बाद चार्जिंग लाइन के बाद है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर। दिस वन इज द हाइग्रोमीटर, ठीक है। ये टेम्परेचर मेजर किया जाता है, इसे टेम्परेचर मेजर करने का डिवाइस है ये, इसका इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। आप इसको जैसे मान लो कि हमको ये चेतन का टेम्परेचर जानना है, तो उसको हम चेतन के बॉडी पर टच कर कर मेजर कर सकते हैं। कर सकते हैं। नहीं, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर नीचे को, ठीक है, हाइग्रोमीटर। ठीक सर। नेक्स्ट बोलूं? बोलो सर, बोलिए। डिजिटल थर्मोमीटर। डिजिटल थर्मोमीटर सर, ये वाला। कहाँ गया डिजिटल थर्मोमीटर? वही है, डिजिटल सर, यही तो है डिजिटल थर्मोमीटर। वही है डिजिटल थर्मोमीटर, ठीक है। और अगला है इंफ्रारेड थर्मोमीटर, वो जो गार्ड के पास है जी। वहाँ पर जो टेम्परेचर को जो मेजर करता है। टेम्परेचर मेजर करता है वो। नेक्स्ट है तुम्हारा प्रेशर गेज। प्रेशर गेज ये है, यहाँ पर PSI
दिया हुआ है 0, 1, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 PSI ये सब चीजें, ठीक है। हाँ, ठीक सर। माइनस में भी दिया हुआ है यहाँ पर -10, -3, मतलब इस ये वैक्यूम गेज है। वैक्यूम माइनस में हम लोग रीडिंग करते हैं 30 तक। -30 to 40 PSI is a standard vacuum rate। नेक्स्ट है तुम्हारा फ्लेयरिंग, स्वैगिंग एंड टूल कटर। ये हो गया सर आपका टूल कटर, टूल कटर, इससे हम ट्यूब काटते हैं। टूल कटर बोलो या ट्यूब कटर बोलो, नहीं सर तुम्हारा कॉपर का ये तो कट जाएगा आराम से। सर इससे एक फायदा और होता है कि हम इसको काटते हैं तो उसके ऊपर से जो रेशा जो होता है वो इसके अंदर नहीं जाता, जिससे हमारी कैपिलरी ट्यूब जो होती है वो चौक भी नहीं होती। एक होती है इस तरीके से सीधा सा लेने देगी। होगी काफी जगह होगी। नहीं, जब तक से तुम उसको प्रैक्टिस 1-2 बार नहीं करोगे हाथ ही में तुम्हारा बैठेगा। ये हो गया सर। हाँ, अब सर ऐसे ये लगा हुआ होता है, हाँ, तो उस पर एक बार घुमाओ और हल्का बंद करो, एक बार घुमाओ और हल्का बंद करो, चलेगा। छोटा ट्यूब है ना, खुला ट्यूब ये छोटा है, ट्यूब लंबा होना चाहिए था। नहीं सर। एक सर ये इसकी मोटाई से बाहर जा रहा है क्या? छोटा आई ठीक दबो रखा ब्लड आ रही है, ये सही है। इसके लगा ये बहुत जल्दी जाएगा। कसो से पीछे से कस के लगा। तो ज्यादा मत कसना, फिर घूमेगा ही नहीं। देखो यहाँ दोस्त, हाँ जो हाँ ट्यूब कटर अच्छा से नहीं शूट कर रहे हो ना। ट्यूब कटर सर इसमें ट्यूब कटर में इसकी लेवल हो जाती है, इसका बिलेट हो जाता है। ठीक है। ट्यूब कटर करती है तो 3 बजे कमा रहे हैं, 3 बजे ट्यूब कटर सर हमारा फ्लेयरिंग के लिए। सिर्फ वो नहीं, हाँ दोनों निकाल एक साथ। ये पूरा फ्लेयरिंग टूल्स कहलाता है, ठीक है। इसका फ्लेयर करने का जरूरत क्यों पड़ता है भाई? ये ट्यूब सर इसमें जब हमें नट डालना हो, 2 ट्यूब को एक साथ कनेक्ट करने के लिए फ्लेयर करना। नहीं सर तो स्विचिंग होगा अगर हम ग्रेजिंग या